के सीएम मौजूद हैं। Esteemed presence of our chief guest, Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Hemant Soren ji. His vision and leadership continue to drive Jharkhand's journey towards investment, innovation and inclusive. तो आपको बताते चलें कि दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन मौजूद हैं। आपको बता दें कि झारखंड को एआई हब बनाने की तैयारी है, जहां सीएम सोरेन का विजन साफ है कि विकास की नई उड़ान इस बार झारखंड को मिलने वाली है। विजन 2000 आपको बता दें कि 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स झारखंड को एआई हब बनाने की तैयारी है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि इस विजन के साथ सीएम सोरेन दिल्ली पहुंचे हुए हैं। वहीं 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 कार्यक्रम के आयोजन में वो मौजूद हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि एआई नीति जो है और ज़्यादा आधुनिक और ज़्यादा बेहतर झारखंड में की जाएगी। आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को एक नया मंच मिलने वाला है। इसी के साथ विजन 2050 से निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य यहां झारखंड के सीएम ने रखा है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजन में स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 के आयोजन में सीएम शामिल है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि सीएम सोरेन का विजन साफ है कि झारखंड को नई उड़ान देनी है, विकास की नई उड़ान झारखंड को देनी है। इसी के साथ 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। झारखंड को अग्रणी एआई राज्य बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं सीएम। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 5 सालों में 1150 करोड़ रुपए का निवेश की तैयारी है। इसी के साथ आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को एक नया मंच, एक बेहतर मंच मिलने जा रहा है। तो ये जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, जहां झारखंड को और ज्यादा बेहतर तकनीक के क्षेत्र में बनाने का विजन सीएम ने ले रखा है। इसी के साथ विजन 2050 से निवेश आकर्षित करने का भी लक्ष्य यहां पे रखा गया है। 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 का ये आयोजन है, जो बेहद ही खास है, बेहद ही अहम है। आपको बताते चलें कि झारखंड को एआई के तकनीक में, एआई के फील्ड में और ज़्यादा बेहतर करने के लिए सीएम ने अपना एक विजन रखा है। साथ ही आईटी कंपनियों को और स्टार्टअप्स को एक नया मंच मिलेगा, बेहतर मंच मिलेगा। युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर यहां पे मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय मंत्री गणों की उपस्थिति है। मैं एमडी झारक्राफ्ट गरिमा सिंह मैम से सादर निवेदन करती हूं। माननीय मंत्री सुदेवी कुमार जी हैं हमारे साथ मंच पर। आपका स्वागत, अभिनंदन हम पौधा प्रदान कर रहे हैं। A big round of applause, everyone. माननीय मंत्री हमारे बीच हैं श्री संजय प्रसाद यादव जी। आपका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं पौधा प्रदान कर। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर हों। माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी हैं हमारे साथ मंच पर। हम आपका स्वागत, अभिनंदन पौधे के साथ कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से लगातार होती रहें। माननीय मंत्री महोदया श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम हैं हमारे साथ मंच पर। हम आपका स्वागत, अभिनंदन पौधे के साथ कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से जरूर होती रहें। मंच पर आदरणीय मुख्य सचिव महोदय हैं, हम आपका स्वागत और अभिनंदन पौधे के साथ कर रहे हैं। साथ ही मंच पर हमारे साथ आदरणीय विकास आयुक्त महोदय की उपस्थिति है। श्री अजय कुमार सिंह सर का हम स्वागत, अभिनंदन पौधा प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पौधे के साथ हमारे सभी मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथिगणों को स्वागत करने के लिए, सम्मानित करने के लिए। एमओयू केवल दस्तावेज नहीं होता है, बल्कि यह विश्वास, सहयोग, साझेदारी और विश्वास का संकल्प होता है। आज होने वाले एमओयू सेरेमनी में झारखंड सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक दूरदर्शी सोच, निवेश,
अनुकूल वातावरण और समावेशी विकास के संकल्प को एक नई गति प्रदान करेगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ जब आज के अवसर पर गरिमा में उपस्थिति है हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, विशिष्ट अतिथिगणों की और आप सभी सम्मानित अतिथिगणों की, ऐसे में फॉर द वेलकम एड्रेस में आई invite respected Secretary Department of Industry, Government of Jharkhand, Shri Arwa Rajkamal sir. मंचासीन इस समापन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनके विजनरी लीडरशिप के कारण इस तरह का कार्यक्रम, जिसमें न केवल एक विभाग बल्कि कई सारे विभागों का सोच, विचार विमर्श और हमारे क्रूशियल पॉलिसीज जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, जेवी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, एआई पॉलिसी, इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंधित कई सारे विषय के बारे में विशेषज्ञों के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ आज कंसल्टेशन की प्रक्रिया अंतिम ओर पे है। वैसे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्य के विजनरी लीडर चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत सोरेन सर और सभा में उपस्थित सभी झारखंड राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव महोदय, विकास आयुक्त महोदय, यहाँ उपस्थित सभी डिग्निटरीज, मीडिया के मित्र, सभी को मेरे जोहार और नमस्कार। आज आपके सामने करीब 14 एमओयू का साइन होने जा रहा है। जैसे अभी वक्ताओं ने बताया कि एमओयू केवल एक, अब लीगली बात करेंगे तो कागज का उसका कोई वैल्यू नहीं है, बट एक ट्रस्ट दिखाता है। तो इस ट्रस्ट के साथ हम कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स जो हमारे पास जो इन्वेस्ट करने के लिए आगे आए हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कमिटमेंट और लीडरशिप पर विश्वास रखते हुए इस राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आए हैं। और अभी हम लोगों का पॉलिसी डिस्कशन पे है, बहुत जल्दी लॉन्च होगा। और कोई कहना चाहता है कि आज सुबह एक डिग्नेटरी बोला कि सर आप एग्जाम लिखने के पहले ही झारखंड पास हो गया है। तो हम लोगों का टारगेट है 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आए और आज हम लोग 86,000 करोड़ का एमओयू साइन करने जा रहे हैं। दिस क्लियरली शोज द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ श्री हेमंत सोरेन सर। और इसी को आगे बढ़ाते हुए गूगल के साथ, टॉप आईटी कंपनीज के साथ भी हम लोगों का एमओयू हो रहा है। टूरिज्म सेक्टर में भी एक वेरी इंपॉर्टेंट एमओयू हम लोगों का साइन होने जा रहा है। तो मैं इस कार्यक्रम में आप सबको स्वागत करना चाहता हूं और मैं ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि सभी झारखंड राज्य के सभी पॉलिसी पर हम लोग खड़े हैं और एट द सेम टाइम जो भी राज्य में इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए सहयोग देने के लिए हम लोग रेडी हैं। थैंक यू सो मच एंड जोहार। Thank you so much, sir, for your gracious words. As Jharkhand marks 25 years of its remarkable journey, we celebrate a legacy of resilience, progress, and limitless possibilities. This special audiovisual representation reflects the state's achievements, rich heritage, and bold vision for the future. जी हाँ देवियों और सज्जनों, किसी भी राज्य की पहचान केवल उसके इतिहास से नहीं बल्कि उसके विकास, उपलब्धियों और भविष्य के सपनों से होती है। झारखंड एट द रेट 25 केवल 25 वर्षों की यात्रा का उत्सव नहीं है, बल्कि संघर्ष से सफलता, विरासत से विकास और संभावनाओं से उपलब्धियों तक की एक प्रेरणादायक गाथा है। तो आइए इस गौरवशाली यात्रा का विकास और इसकी उपलब्धियों पर हम नजर डालते हैं एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से। Jharkhand is rooted deeply in its timeless traditions and rich cultural soul. Over the past 25 years, it has risen to new heights of growth and development without ever losing its core. Carrying this proud legacy forward,
Under the devoted leadership of Honorable Chief Minister Hemant Soren, Jharkhand now steps ahead with a bold and inclusive Vision 2050. Today at 25, literacy has crossed 77%. Healthcare has expanded from 950 to over 6,000 health sub-centers. Over 0.45 million women-led self-help groups now connect more than 5 million rural households. Governance too has transformed from files to the cloud. Today, 250 plus government services are available online. Jharkhand is now preparing for the next economy. Renewable energy, clean mobility, forest restoration, climate-smart agriculture and emerging industries aligned with sustainability. A vision for 2050 built on 5 core goals. Work with dignity for every family. Equal access to education and health. Modern growth rooted in tradition. Empowered women and tribal communities and a digitally strong, self-reliant state. Jharkhand at 25 is momentum. Jharkhand at 50 is a vision of the future already in motion. Jharkhand. From promise to progress. From progress to possibility. Come become part of the Jharkhand success and growth story, where opportunity meets ambition. "25 years of Jharkhand reflect a journey of transformation, determination and progress, laying the foundation for an even stronger tomorrow." Ladies and gentlemen, may I now respectfully invite Ms. Pooja Singhal Ma'am, IAS Secretary, Department of Information Technology and E-Governance, Government of Jharkhand, to kindly deliver the summit report. Over to you, ma'am. Thank you. Honorable Chief Minister, sir, or Honorable Minister, sirs, Minister, ma'am, Chief Secretary, sir, Development Commissioner, sir, senior officers of the Government of Jharkhand, distinguished representatives from industry, academia, technology institutions, मीडिया के दोस्तों और यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, एक बहुत शॉर्ट समिट रिपोर्ट आपके समक्ष उपस्थित करने के लिए मुझे कहा गया है। 2 दिन के इस नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन में काफ़ी तरह के हम लोगों ने यहाँ पर सेशंस हुए, काफ़ी बिजनेस टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन हुए और कई तरह के MOUs की अभी साइनिंग होगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल के दोनों सेशन IT, E-गवर्नेंस और AI पर बेस्ड थे, जिसमें डिजिटल फ्यूचर ऑफ झारखंड, ब्रिंगिंग टुगेदर AI, डिजिटल गवर्नेंस और IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा। पहला सेशन कल, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, AWS, ऑरेकल, IBM एवं अन्य IT जायंट्स ने पार्टिसिपेट किया, में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में झारखंड के नए IT पार्क के बारे में और चीफ मिनिस्टर्स डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कल के दूसरे सेशन में झारखंड की प्रस्तावित AI पॉलिसी के ऊपर विस्तार से विमर्श हुआ। उसमें लिया, KPMG, मैमसिस, SAS, सेल्सफोर्स, ऑरेकल, पैलेंटिर सब ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ B2G सेशन कल लगभग 3 घंटे चला, जिसमें सभी IT जायंट्स, IT के नए अपकमिंग जितने हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनके लोगों के द्वारा अपना अपना विजन सर के संग शेयर किया गया। सरकार से क्या उन लोगों की अपेक्षाएं हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का क्या विजन है IT, डिजिटल गवर्नेंस और सिटीजन डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके ऊपर विस्तार से विमर्श हुए। आज सुबह पहला सत्र टूरिज्म, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का रहा। ऑनरेबल मिनिस्टर सर की अध्यक्षता में वो सेशन कंडक्ट किया गया, जिसमें विस्तार से झारखंड की टूरिज्म की पोटेंशियल, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्ट्स एंड कल्चर पर पूरा चर्चा हुआ। दूसरा सत्र उद्योग विभाग का रहा, जिसमें 4 पॉलिसीज़ का ड्राफ्ट यहाँ पर आप सभी के समक्ष शेयर किया गया, जिसमें टेक्सटाइल पॉलिसी, झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, जियाडा रेगुलेशन और झारखंड जॉइंट वेंचर पॉलिसी के आप सभी के समक्ष आपके स्टेक होल्डर्स के सभी तरह के कमेंट्स के लिए प्रस्तुत किया गया। उसके बाद
अभी ऊपर में लगभग 3 घंटे से एक B2G सेशन उद्योग विभाग और टूरिज्म विभाग का माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सिंगापुर हाई कमीशन से हाई कमिश्नर ऑफ सिंगापुर हिज एक्सीलेंसी साइमन वोंग साहब आए। उसके बाद CII एनर्जी ग्रुप सोमा बनर्जी मैडम की अध्यक्षता में आए। हीरो साइकिल्स और A1 साइकिल्स के आदित्य मुंजाल जी, ओंकार सिंह पहावा साहब के साथ चर्चा हुई। टेक्सटाइल एसोसिएशन के सभी प्रतिनिधि आए श्री दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में। उसके बाद फिक्की के ज्योत्सना सूरी मैडम के अध्यक्षता में फिक्की के काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और फिक्की टूरिज्म की तरफ से भी फिक्की टूरिज्म का पूरा डेलीगेशन ने सर के साथ मुलाकात किया। अभी इस कार्यक्रम में 14 MOU साइन किए जाएंगे, जिसमें 10 उद्योग विभाग के, 2 IT के और 2 टूरिज्म डिपार्टमेंट के MOU रहेंगे। सारांश में इन 2 दिवस के नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन में उद्योग विभाग, IT, ई-गवर्नेंस विभाग और टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड कल्चर विभाग के द्वारा एक नया आयाम यहाँ पर सभी तरह के उद्योगों से संबंधित देने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और सभी माननीय मंत्री जी के और चीफ सेक्रेटरी सर डेवलपमेंट कमिश्नर के मार्गदर्शन में करने का प्रयास किया गया है। बहुत ही सक्सेसफुल 2 दिन का ये इवेंट रहा है। और अभी जैसा कि अरवा राजकमल साहब ने बताया कि जो MOUs यहाँ पर होने जा रहे हैं वो झारखंड के विकास के लिए एक नया आयाम निश्चित रूप से स्थापित करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम फॉर प्रेजेंटिंग दिस समिट रिपोर्ट। और अब हमारे समक्ष वो ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित लम्हा आ गया है जिसके लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और ये वक्त है MOU हस्ताक्षर समारोह का। और टू कंडक्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट MOU ceremony, may I respectfully invite respected Director Industry Shri Vishal Sagar sir kindly come forward to lead the proceedings. A warm round of applause, please. Honorable Chief Minister, sir, Honorable Ministers of the State Government of Jharkhand, respected Chief Secretary, sir, respected Development Commissioner, sir, respected Secretaries, Senior Officers of the Government, industry leaders, the wonderful participants we have witnessed during the 2 days National Stakeholders Consultation Program. We'll start with the MOU signing ceremony. Total 12 MOUs are being signed, amounting to total amount of 87,000 crore rupees. First, the MOUs related with the Department of Industries will be executed. There are total 8 MOUs. I'll request Secretary Industries, Arwa Rajkamal sir, to kindly come forward and start the MOU signing ceremony. The first MOU is being signed with Jindal Steel Limited. May I request Mr. VR Sharma, Vice Chairman, to come forward, sign the MOU document and exchange the documents, please. This MOU is being signed for the setting up of the steel plant. The total cost involved is 40,000 crore rupees. A round of applause, please. ₹1,000 crore rupees. The next MOU is between the Department of Industries and Tata Steel Limited, tin plate expansion. I request Sri Arvind Sinha to kindly sign the MOU document. The MOU promises an investment of 2,600 crore rupees. It's for the expansion of the tin plate
plant. I request Sri Gaurav Atha, Director of Amalgam Steel and Power Limited, to come forward and sign the MOU document. This MOU is for setting up of an integrated steel plant, a new steel plant, with a total cost of 4,980 crore rupees. I now request Mr. Parikshit Kaul, Chief of Business Development and Senior Vice President of Ambuja Cement Limited, to kindly come forward and sign the MOU document. This MOU is for setting up of a cement grinding unit with a total cost of 1,000 crore rupees. I will now request Mr. Pradeep Goyal, CFO of Varun Beverages, to kindly come forward and sign the MOU document. This MOU involves investment of 409 crore rupees. It's for setting up of a bottling plant of carbonated soft drinks and packaged drinking water. We will now proceed to sign the MOUs of the Department of Information Technology and E-Governance. I request Pooja Singhal Madam, Secretary of IT and E-Governance, Government of Jharkhand, to kindly come forward. The first MOU is being signed between State of Jharkhand and Google LLC. So I'll request the representative from Google, Mr. Rajesh Ranjanji, Head of Government Affairs, to please come forward and sign the MOU. This MOU between the Government of Jharkhand and Google LLC aims to build an AI-enabled and cloud-ready ecosystem in the state. It covers collaboration in AI infrastructure, cloud policy advisory, data center modernization, pilot projects in sectors like education, health, and traffic management, and skilling programs for government officials, engineers, and healthcare workers. The MOU will support responsible use of AI and cloud technologies to solve local challenges and strengthen digital governance in Jharkhand.
Please have a round of applause. Thank you. The next, I'll request the representatives from Lord's Education and Health Society, known as Vadhvani AI, to please come forward for signing of MOU. So the signing authority from the company is Mr. Milan Nayak, the Chief Functionary and CFO of Vadhvani AI. The non-financial MOU between the Government of Jharkhand and Lord's Education and Health Society aims to leverage artificial intelligence to strengthen the state's public healthcare system. The collaboration will support deployment of AI-based solutions for TB elimination, maternal and child health, non-communicable diseases, infectious diseases, clinical decision support, and digital health innovations. LEHS will provide technical expertise, implementation support, capacity building, and AI solutions, while the department will facilitate them with integration into existing health programs and governance systems. The partnership is for a period of 3 years and seeks to improve healthcare delivery and bears no financial liability on the state government. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So we'll now proceed for the MOU signing of Department of Tourism, Arts, Culture, Sports and Youth Affairs. I request Secretary Tourism Mukesh Kumar sir to kindly come forward and sign the MOU document. The details of the MOUs being signed by the department will be shared by Naman Priya Slakra sir, Director, Tourism. Thank you. The first MOU from the Department of Tourism, Government of Jharkhand, would be signed between Secretary Tourism Shri Mukesh Kumar and Mr. Anurag Charia, Plant Head Jamshedpur, representing Tata Motors. So, Secretary Tourism and between Anurag Charia, the MOU would be to collaborate and promote industrial tourism in Jharkhand through curated visits to Tata Motors Jamshedpur plant. JTDC, that is Jharkhand Tourism Development Corporation, will manage bookings, promotion and tourist facilitation, while Tata Motors will provide guided plant access, safety orientation and operational insights, offering visitors a unique automobile manufacturing experience. The second MOU from the Department of Tourism, Government of Jharkhand, would be signed between Secretary Tourism Shri Mukesh Kumar and Ms. Preeti Satyanarayan, President, Easy Trip Planners, Ease My Trip. Easy Trip Planners, Ease My Trip will collaborate to promote Jharkhand tourism through digital marketing, dedicated microsites, landing pages, content campaigns, social media outreach, customer engagement, and co-branding initiatives. The partnership aims to enhance destination awareness, increase tourist footfall, strengthen the branding, and support sustainable tourism growth in Jharkhand. बिल्कुल तालियां जोरदार होनी चाहिए। ये सभी हमारे 14 MOUs रोजगार और समृद्धि के आधार बनेंगे।
हमारे झारखंड के विकास का आधार बनेंगे। तालियां जोरदार होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये 14 MOUs किए गए हैं और इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। The successful exchange of these MOUs under the visionary leadership of Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Hemant Soren ji, marks another important milestone in Jharkhand's development and investment journey. और अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण दूरदर्शी चरण की ओर बढ़ रहे हैं। जी हां, हमारा झारखंड राज्य डिजिटल गवर्नेंस में विश्वास रखता है और इसी तर्ज पर MSME कनेक्ट पोर्टल तैयार किया गया है, जो कि उद्योग जगत, उद्यमियों और सरकार के बीच संवाद, समन्वय और सेवाओं को अधिक सरल बनाने, पारदर्शी बनाने और अधिक प्रभावी बनाने में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होने जा रहा है। हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं, कृपया रिमोट का हरा बटन दबाकर इस MSME कनेक्ट पोर्टल का शुभारंभ करें महोदय। और तालियां आप सबकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। MSME कनेक्ट पोर्टल। A big round of applause for this milestone. This initiative. झारखंड एक ऐसा राज्य जो आज औद्योगिक विकास की नई पहचान बना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य लगातार उद्योग, उद्यमिता और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। आज यहाँ नई दिल्ली में 2 दिन तक आयोजित नेशनल स्टॉक होल्डर कंसल्टेशन में अलग अलग जगहों से, देश विदेशों से आए हुए आप सभी उद्योग जगत के सभी महानुभावगण, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट पार्टनर्स, पॉलिसी एक्सपर्ट तथा यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, सरकार के हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, उपस्थित विभाग के सभी पदाधिकारीगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जोहार करता हूं और आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। कल भी हम लोग इस सभागार में एकत्रित हुए थे और आज भी, और जिस उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग यहाँ आए हैं उसकी छोटी सी झलक हम लोगों ने आज विभिन्न क्षेत्रों में सरकार और विभिन्न संस्थानों के साथ, उद्योग जगतों के साथ MOU करते हुए देखा और एक विचार था, एक सोच थी हमारी और यह सोच एक लंबे समय से एक आकार लेने की तैयारी में था। इसको लेकर विभिन्न समयों पर
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने बातों को पहुंचाया और आज वो बातें लगभग मूल रूप लेते दिख रही है। मुझे लगता है कि कोई भी राज्य के लिए, देश के लिए समग्र विकास की जो सोच है वो छोटे समय के लिए नहीं होता, बल्कि एक लंबे समय के लिए होता है। और हम लोग इसी सोच के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के विचारों के साथ आगे बढ़ने की पूरी प्रयास में हैं और आज सरकार ने अपनी सोच, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। कई सारे पॉलिसीज, कई सारे जो विभिन्न विभागों के हैं और कार्य क्षेत्र और उद्देश्य के बारे में आपको बताया है। कई ड्राफ्ट भी आप लोगों ने देखा है और कई सुझाव भी आप सब लोगों ने दिया है। मैं कहना चाहूँगा विशेषकर अपने विभाग के पदाधिकारियों को कि अब चूंकि अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ चले हैं, ये कदम अब रुके नहीं, इसके लिए हर कार्यों को हम लोग एक समय सीमा पर खत्म करते हुए, समय सीमा सुनिश्चित करते हुए हर योजना को धरातल पर उतारा जाए। और जो हमारे सहयोगी लोग जो आज, चाहे वो जिंदल ग्रुप हो, वरुण बेवरेजेज हो, टाटा समूह हो, गूगल हो, इज माई ट्रिप के लोग हों, जनरल स्टील हो, पावर न्यूक्लियर पावर हो, फूड प्रोसेसिंग हो या डिजिटल गवर्नेंस की, एआई की बात हो, इन सभी समूह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है और एक अपनी विश्वास और राज्य की जो बहुउद्देशीय सोच है वो अब दिखनी भी चाहिए। सरकार जनताओं के द्वारा चुनी जाती है, जनता उनको चुनती है और जनता की भी बहुत बड़ी उम्मीद और भरोसा सरकार के ऊपर होती है, तभी वो सरकार बना पाते हैं। और शायद यही उद्देश्य से हमें राज्य को दिशा देने का मौका मिला है। कुछ जगहों पर, चूंकि आप सब लोग जानते हैं, झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत, वीरों की ये भूमि, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों का बहुलता झारखंड राज्य में है। उसमें से कुछ जगहों पर
मुझे बताया गया है कि जियाडा के जो रेगुलेशंस हैं उसमें आदिवासी समूह को 25% का आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। हम समझते हैं कि झारखंड की आत्मा हमारे आदिवासी समाज में बसती है। कहीं न कहीं सरकार भी ऐसे वर्गों को आगे बढ़ने का हर संभव प्रयास करती है। मैं विभाग को कहना चाहूँगा इसको थोड़ा पुनः देखें और 25 से 50 कैसे किया जा सके इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है, ताकि ये आदिवासी समाज थोड़ी मूल जो विकास के रास्ते हैं उससे वो जुड़ पाएं। कल भी हमने कहा था, क्योंकि हमारे राज्य में वर्तमान समय में हम मुख्य रूप से खनिज संपदाओं के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। हमारी निर्भरता भी माइंस मिनरल्स पर अधिक है। अब इससे हमें अब निकलना है और हर हाल में हमें निकलना ही पड़ेगा। और ये चुनौती के रूप में हमें लेने की आवश्यकता है। कि इससे हम इतर कैसे अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ा पाएं, कैसे नए क्रिएशंस हों, कैसे रिसर्च हों, कैसे इनोवेटिव आइडियाज हम डेवलप करें। इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोग, ऐसी संस्थानें हैं जो काम करती हैं, उनका हम साथ लें, उनके साथ आगे बढ़ें। माइंड से लेके माइंड की ओर कन्वर्ट करने का जो हमने कल बात कहा है, आज उसका ही एक मूल रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट नहीं बल्कि अचीवमेंट भी हो, और पॉलिसी नहीं पॉसिबिलिटीज भी हम इसे बनाएंगे। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। और काफी सारे लोगों ने मुझे अपनी जो जिस क्षेत्र के लोग हैं उन सभी एक्सपर्टों से मैं मिला। मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग कम्युनिकेशन में पीछे रह जाने की वजह से हमारी चीजें लोगों तक पहुंच नहीं पाती। बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि अब ये अनवरत चलने वाला इस अथक विकास का जो ये सफर है, इसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरीके से आप लोगों के साथ और आप लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए राज्य की जन आकांक्षाओं को हम मिलकर पूरा करेंगे और झारखंड का समग्र विकास में एक बड़ा कार्य में हम लोग लगेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सभा में आने के लिए। धन्यवाद। जोहार। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले कि विजन 2050 से निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में किया गया। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं।
और ये 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और ऐसे में हम सब अब अपनी ओर से एक ऐसा स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्रेम भेंट करना चाहते हैं ताकि हमेशा ये 2 दिवसीय कार्यक्रम की जो स्मृतियां हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में हमेशा बनी रहें. टू कीप दीज मेमोरेबल मोमेंट्स इनसाइड योर हार्ट एंड सोल, वी आर प्रेजेंटिंग मोमेंटो. मे आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल सेक्रेटरी इंडस्ट्री श्री अरवा राजकमल सर टू प्रेजेंट memento to our honorable chief guest, honorable chief minister झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी. और तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए. जोरदार तालियों के बीच हम ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं. ये 2 days नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे. हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं आपको. Ladies and gentlemen, with this, we come to the conclusion of this auspicious event. We extend our heartfelt gratitude to Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Hemant Soren ji, and Honorable Minister, distinguished dignitaries, industry leaders, partner organizations, and our esteemed guests for their gracious presence. We also sincerely thank each one of you for joining us and witnessing this landmark occasion. Your presence has truly added the significance and success to this event. Thank you once again. Wish you a pleasant evening. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का. बहुत बहुत धन्यवाद.